खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। झूठ की बुनियाद पर सच्चाई की ईंटें नहीं ठहरा करती। झूठ की बुनियाद पर सच्चाई की ईंटें नहीं ठहरा करती। और कोशिश तुम चाहे लाख कर लो, छेदों से भरी नाव कभी दरिया में नहीं तैरा करती। मित्रों, देश के विपक्षी पार्टियां चाहे जितना आरोप लगाती हो कि भाजपा ईवीएम में बेईमानी करके चुनाव जीतती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वो सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस समय देश के 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, केरल, असम, बंगाल और पांडुचेरी। इन चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है। बंगाल में दीदी से सीधी टक्कर है। आप जरा सोच कर देखिए, झूठ का पुलंदा इस सोशल मीडिया के दौर में कब तक चलेगा? झूठ बोलकर सोशल मीडिया के दौर में क्या आप जनता को भटका पाएंगे? अब आप सोच रहे होंगे हम किस झूठ की बात कर रहे हैं। मित्रों, एक एक करके इन चुनाव में कांग्रेसियों के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और उसके पर्दाफाश की वीडियोस आपको दिखाऊंगा और विश्लेषण भी करूंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले सुन लीजिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे, आप कभी बचेंगे नहीं। इसीलिए भाइयों, तो आप मेरे को जल्दी। केशव बलिराम हेडगेवार, क्या ये सांप है? अटल बिहारी वाजपेयी सांप है? लाल कृष्ण आडवाणी, क्या ये सांप है? या फिर मोहन भागवत सांप है? अब इनकी भाषा को सुना ना आपने? ये एक मुस्लिम संगठन की बैठक में प्रचार के लिए गए थे। वहां पर ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और आरएसएस बीजेपी का मतलब, यहां जब मुस्लिमों के सामने ये बोल रहे हैं तो मतलब कह रहे हैं हिंदुओं को पहले मारो, नमाज बाद में पढ़ो। और ये वही मुस्लिम है जिन्होंने खड़गे के पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गूगल सर्च करके देख लीजिए, खड़गे के सारे परिवार को जिंदा जलाने वाला समाज मुस्लिम ही समाज था। आप मुझे बताइए, मोहन भागवत सांप है क्या? लाल कृष्ण आडवाणी जहरीले सांप है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जहरीले सांप है क्या? केशव बलिराम हेडगेवार जहरीले सांप है क्या? अब तुम्हारी करनी अगर ऐसी होगी तो जनता तो समझ ही जाएगी, क्योंकि दौर है सोशल मीडिया का, वो सब कुछ जानती है, उससे छुपा कुछ नहीं है। फिर तुम कैसे जीतोगे? और वोट नहीं मिलेगा तो कहोगे ईवीएम में चोरी है। अब आइए 2 नंबर वाले पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद माननीय राहुल गांधी को सुनिए। कांग्रेस पार्टी और हमारे अलायंस ने 5 गारंटीज दी हैं। सबसे पहली गारंटी, महिलाओं के लिए आई लव यू टू। ये नरेंद्र मोदी कौन है? इसके करियर को, इसके राजनीतिक करियर को मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। ये जहां जाते हैं उसी राज्य के मुख्यमंत्री को दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते हैं और सारे वीडियो को मिलाकर सोशल मीडिया वाले सोशल मीडिया पर चला देते हैं। जनता देखती है तो तुम्हारा मजाक बन जाता है, और जब तुम्हारा मजाक बन जाता है तो जनता समझ जाती है चूतिया, इसको वोट नहीं देना है। और फिर तुम जीत नहीं पाते हो तो कहते हो कि भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है। अरे कब तक ऐसे रहोगे राहुल बाबा? कुछ तो सुधर जाओ, कुछ तो ज्ञान प्राप्त करो, कहीं जाकर राजनीति सीखो, तब आकर राजनीति करो। अब आते हैं 3 नंबर दीदी पर। माननीय प्रियंका गांधी जी को देखिए, एक चुनावी सभा में गई थी, बोल रही थी, उस समय क्या हुआ जरा देख लीजिए। Who harasses them like this? Sorry, azan. Okay. Sorry. अब आप बताइए, जिस देश के अंदर 80% हिंदू आबादी निवास करती है, वहां आपने हिंदुओं के लिए कभी कोई काम नहीं किया। आज तक राम मंदिर नहीं आए, कभी किसी हिंदू देवी देवता का सम्मान नहीं किया, और नमाज के लिए आप भाषण अजान के लिए रोक रहे हो। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सारे भाजपाई आईटी सेल और जो जनता मोदी को प्रेम करती है वो इसको वायरल कर रही है।
अब इसको देखने के बाद कौन सा हिंदू कांग्रेस को वोट करने वाला है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करेगा। फिर तुम हार जाओगे, कहोगे ईवीएम को चोरी का आरोप लगा दोगे। तो मित्रों 3 हो गए। अब एक चाटुकार को ले लीजिए, 4 नंबर पवन खेड़ा महाराज। असम में चुनाव चल रहे हैं। पवन खेड़ा जी वहां कांग्रेस के प्रभारी हैं चुनाव के, और वहां पहुंचकर इन्होंने लंबा झूठ का एक पुलिंदा मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। अच्छा, झूठ की कितनी बिसात और कितनी उम्र होती है। देखते ही देखते सारे मामले खुल गए। क्या झूठ इन्होंने बोला और कैसे पर्दाफाश हुआ, जरा देख लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं 2 नहीं 3 पासपोर्ट है। अच्छा, तो फिर इसका सोर्स क्या है? हमारे कुछ समर्थकों ने विदेश से बहुत सनसनीखेज कुछ कागज भेजे हैं। और अब विदेश में कौन इनके दोस्त हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताने की जरूरत है कि ये लोग चुनाव लड़ने के लिए किन किन ताकतों से मदद लेते हैं। पहला दावा, ये जो गोल्डन कार्ड है ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जिसे ये पहला पासपोर्ट बता रहे हैं वो असल में पासपोर्ट है ही नहीं, बल्कि यूएई का एक गोल्डन आईडी है। अब असली पड़ताल पर आते हैं। आईडी के शुरू के 3 अंक में कंट्री कोड के बाद का जो नंबर होता है वहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है। इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है 1996, जबकि उसी आईडी में डेट ऑफ बर्थ 1973 है, यानी कि सीधा मिसमैच। अब नीचे एमआरजी देखिए, यानी कि मशीन रीडेबल जोन। पासपोर्ट का एमआरजी हमेशा पी से शुरू होता है, हमेशा 2 लाइंस में होती है। इसमें वैसा कुछ नहीं। इस एमआरजी में कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखी गई है 27 अक्टूबर 2017, लेकिन उसी कार्ड में ऊपर एक्सपायरी डेट है 13 मार्च 2027। तीसरी बात, इस आईडी में नागरिकता लिखी गई है इजिप्ट की, लेकिन एमआरजी में नागरिकता के कॉलम पर लिखा है एटीजी, यानी कि एंटीगुआ एंड बारबुडा देश की। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसकी जो आईडी नंबर है वो एक गुम हुई आईडी से एकदम मेल खाती है। और असम के एक मिनिस्टर की माने तो पाकिस्तान इन अजमन नाम के एक ग्रुप में से अशरफ अब्दुल कादिर अब्दुल नाम के गुमनाम पासपोर्ट से वो आईडी नंबर ली गई है। आप खुद देख सकते हैं, दोनों का आईडी नंबर एकदम सेम। दूसरा दावा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रेनिकी भुइयां शर्मा। इस आईडी कार्ड में कार्ड की नागरिकता दिख रही है इजिप्ट, लेकिन इसे फोटोशॉप करने वाले चमचे एमआरजी में नागरिकता के कॉलम में इजिप्ट की जगह इंडिया टाइप कर दिया। कांग्रेसियों ने सोचा होगा कि इतनी माइनर टेक्निकल गलतियों को कौन ही ढूंढ पाएगा। तीसरा दावा, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है, भुइयां शर्मा रेनिकी। अब तीसरे वाले पासपोर्ट को पासपोर्ट दिखाने की जबरदस्त कोशिश की गई है। जैसा हमने पहले बताया, एमआरजी नंबर 2 लाइंस में होता है। इसमें 2 लाइंस है, लेकिन फोटो पर ध्यान देंगे तो ये किसी ऑफिशियल बायोमेट्रिक फोटो जैसी नहीं लगती। साफ दिखता है कि फोटो कहीं से उठाकर चिपकाई गई है। अब कायदे से इसे एआई से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा। सबसे मजे की बात यह है कि सवाल उठाने वाले व्यक्ति 2 वोटर आईडी रखने के आरोप में एक्सपोज हो चुके हैं। इनके आका पर 2 देशों की नागरिकता लेने के मामले में कोर्ट में केस चल रहा है। और ये सब इसलिए क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट में गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े रहने का आरोप है। अब महाराज भागे भागे फिर रहे हैं। असम की पुलिस इनको दौड़ाए हुए है और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाग रहे हैं। और चुनाव ऑलरेडी हार जाओगे क्योंकि सोशल मीडिया पर तुम्हारे कारनामे वायरल हैं। फिर कहोगे ईवीएम में गड़बड़ी है। अब इसके बाद आइए एक सीढ़ी और नीचे, इनके चम्मच चाटुकार पत्रकारों की लिस्ट में इस समय टॉप पर चल रही प्रज्ञा मिश्रा जी का एक वीडियो देख लीजिए। अमेरिका ने शहीद किया, क्या बयान आया? इंडियन ओशन में भारत के मेहमान ईरानी जहाज को अमेरिका ने डुबो दिया, क्या कोई बयान आया? ये भी छोड़ दीजिए। ईरान में युद्ध विराम सुबह 4:30 बजे हुआ था, फिर शाम के 4:30 बज गए, 12 घंटे बीत गए, क्या प्रधानमंत्री का कोई बयान आया? देखिए, ट्विटर उठाकर देख लीजिए। असल और सीरियस बात यह है कि आतंकवाद को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान आज शांति दूत बन गया। भारत का कहीं कोई नाम लेने वाला तक नहीं। किसी भी भारतीय को आज ये बात ठीक नहीं लग रही है। सीज फायर करने वाले ट्रंप के संदेश में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और जनरल मुनीर का नाम है। ईरान के थैंक यू संदेश में भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और जनरल मुनीर का नाम है।
इस्लामाबाद में 10 तारीख को अमेरिका और ईरानी डेलीगेशन अपने अपने पॉइंट्स पर निगोसिएशन करने के लिए बैठेंगे। यहां तक कि पश्चिमी अखबारों ने भी दावा किया कि चीन ने भी ईरान को समझौता करने के लिए प्रेशराइज किया, इसीलिए चीन का भी नाम युद्ध रुकवाने वालों में है। लेकिन युद्ध रोकंती स्पेशलिस्ट हमारे प्रधानमंत्री जी का कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं? एक हफ्ता पहले भारत ने परमाणु रिएक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिसकी चर्चा देश और विदेश की मीडिया में हुई। सारे दुनिया इस बात को लेकर हैरान हुई कि भारत ने यह उपलब्धि कैसे हासिल कर ली। उसको दिखाने का इनके पास वक्त नहीं। मत लो मोदी का नाम। भारत के वैज्ञानिकों की तो बड़ाई कर सकती थी, उनके बारे में 2 शब्द बोल सकती थी। इनका पूरा फेसबुक का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लीजिए, उस खबर पर इनका एक भी वीडियो नहीं बना हुआ है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारी नजरों में सबसे बड़ा अपराधी पाकिस्तान के लिए अगर कोई अच्छी खबर आई है तो उसको ये यहाँ प्रसारित करके मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया, भारत नहीं बन पाया। अरे इसमें तुमको कौन सी खुशी मिल गई? तुम भारतीय नहीं हो क्या? तुम भारत की निवासी नहीं हो क्या? यहाँ का राशन अनाज दाना पानी नहीं खाती हो क्या? भारत के लोग ही तुम्हारा वीडियो देखते हैं, जिससे तुम पैसा कमाकर अपना घर परिवार चलाती हो, अय्यासियां करती हो। तुम पाकिस्तान की बड़ाई करोगी? यह भी देख रही है जनता भारत की सोशल मीडिया पर। अब बताओ भैया, भाजपा न जीते तो कांग्रेस जीते। कुछ तो भाजपा अपने कर्मों से जीतती है और कुछ भाजपा जीत जाती है राहुल गांधी और कांग्रेस के कुकर्मों से। लेकिन इन सभी बातों के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है मित्रों। भारत देश में जिनको कमा कर खाना है वो कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी इस देश की सत्ता से हटे, और जिनको खाकर कमाना है, बात को समझिएगा, जिनको कमा कर खाना है वो सत्ता में मोदी को ही चाहते हैं, लेकिन जिनको खाकर कमाना है वो कभी नहीं चाहते कि इस देश के सिंहासन पर मोदी और योगी जैसे राजा बैठे। तो आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे मामले पर? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही खबर के साथ। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।